अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग शुरू करते हैं अपना यूनिट नंबर 10 ड्रग एडिक्शन। जैसे कि आपकी पहले का यूनिट नंबर 9 तक मैंने आपको करवा दिया, यूनिट नंबर 9 की एक्सरसाइज भी आपको करवा दी और अब हम शुरू करते हैं ड्रग एडिक्शन, नशे की लत। ये भी कहानी है आपकी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। ड्रग एडिक्शन, नशे की लत। ड्रग एडिक्शन, नशे की लत इज अ कॉमन, एक आम प्रॉब्लम, मसला है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। नशे की लत पूरी दुनिया में एक आम मसला है। टुडे, आज, कल। ड्रग एडिक्शन इज अ कॉमन प्रॉब्लम, नशे की लत एक आम मसला है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। टुडे, आजकल नशे की लत पूरी दुनिया में एक आम मसला है। देर आर, यहाँ है, मैनी फॉर्म्स, बहुत सारी इकसाम, ऑफ की ड्रग एडिक्शन, नशे की लत की। यहाँ नशे की लत की बहुत सारी इकसाम हैं, बट लेकिन मोस्ट डेंजरस, सबसे ज़्यादा खतरनाक, ऑफ ऑल, इन सब में ज़्यादा खतरनाक, इज़ एब्सोल्यूट, मुकम्मल तौर पर, डिपेंड्स ऑन इट, इस पर इन्हिसार करना है। नशे की बहुत सारी इकसाम हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक, इस पर मुकम्मल तौर पर इन्हिसार करना है, इस पर मुकम्मल तौर पर इन्हिसार करना है। लॉन्ग टर्म, लंबे अरसे तक, लॉन्ग टर्म, लंबे अरसे तक यूज़, इस्तेमाल, और ड्रग, नशे का लंबे अरसे तक इस्तेमाल, कॉजेज, बायस बनता है, परमानेंट, मुस्तकिल, मेंटल, ज़हनी, एंड फिजिकल और जिस्मानी, सिकनेस, बीमारी का। लंबे अरसे तक नशे का इस्तेमाल मुस्तकिल, ज़हनी और जिस्मानी बीमारी का बायस बनता है। दोबारा सुन लें, बट लेकिन यहाँ से लॉन्ग टर्म यूज़, लंबे अरसे तक यूज़, इस्तेमाल ऑफ ड्रग, नशे का, लंबे अरसे तक नशे का या मंशियात का इस्तेमाल, काजेज़, बायस बनता है, काजेज़ के साथ ऐसा लगा, बायस बनता है। परमानेंट का मानी होता है मुस्तकिल, मेंटल, ज़हनी, एंड फिजिकल और जिस्मानी, सिकनेस, बीमारी का। लंबे अरसे तक नशे का इस्तेमाल मुस्तकिल, ज़हनी और जिस्मानी बीमारी का बायस बनता है। सम काइंड, कुछ इकसाम, सम काइंड्स, कुछ इकसाम, ऑफ ड्रग, नशे की, डेट कॉजेज, जो बायस बनती हैं, कुछ नशे की इकसाम जो बायस बनती हैं। डिस्टर्बेंस, हलल का, ऑफ माइंड, ज़हनी, एंड बॉडी और जिस्मानी, नशे की कुछ इकसाम जो ज़हनी और जिस्मानी हलल का बायस बनती हैं। और हीरोइन, वो हीरोइन है। मैरिजुआना, मैरिजुआना किसको कहते हैं? चर्स को। टोबैको, टोबैको किसको बोलते हैं? तंबाकू को। विलियम किसको कहते हैं? विलियम। कोकैन, कोकैन, एंड अल्कोहल और शराब, अल्कोहल किसको कहते हैं? शराब को। सम काइंड ऑफ ड्रग, कुछ मंशियात की या कुछ नशे की इकसाम, डेट कॉज, जो बायस बनती हैं। डिस्टर्बेंस, हलल का, ऑफ माइंड, ज़हन, एंड बॉडी और जिस्म, कुछ नशे की इकसाम जो जिस्म और ज़हन के हलल का बायस बनती हैं। और हीरोइन, वो हीरोइन है। मैरिजुआना, चर्स है। टोबैको, तंबाकू। विलियम, विलियम। कोकैन, कोकैन, एंड अल्कोहल और शराब, ये भी एक तरह का नशा होता है। जैसे पहले लोग कहते होते थे, फीम वगैरह लोग इस्तेमाल करते थे, तो ये उसी फॉर्म में आ जाता है। अल्कोहल, शराब की सूरत में नशा है, तो ये लोग जो है इसका इस्तेमाल करते थे। तो ये चीज़ें क्या हैं? सब काइंड ऑफ ड्रग, कुछ नशे की इकसाम जो ज़हनी और जिस्मानी हलल का बायस बनती हैं। हीरोइन, चर्स, टम्बाकू, विलियम, कोकैन और शराब है। ठीक हो गया। इसमें आपका क्वेश्चन है, आर द ड्रग एडिक्ट अवेयर ऑफ द डेंजर ऑफ ड्रग, क्या नशे का जो आदी है वो नशे के खतरात से आगाह होता है? यस, बिल्कुल उसको पता होता है। हम ये नहीं कह सकते कि ड्रग एडिक्ट जो है वो उसके डेंजर से आगाह नहीं होता। आप कहें यस, द ड्रग एडिक्ट इज अवेयर ऑफ द डेंजर ऑफ ड्रग, नशे का आदी जो है वो नशे के खतरात से आगाह होता है। दोबारा ये पैरा रिपीट कर ले। ड्रग एडिक्शन इज अ कॉमन प्रॉब्लम, नशे की लत एक आम मसला है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। टुडे, आजकल, नशे की लत पूरी दुनिया में आजकल एक आम मसला है। देयर आर मैनी फॉर्म, बहुत सारी इकसाम है, ऑफ ड्रग, नशे की। डेट,
ड्रग एडिक्शन नशे की लत की बहुत सारी इकसाम हैं, बट लेकिन मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक इज़ एब्सोल्यूट डिपेंडेंस ऑन इट, इस पर मुकम्मल तौर पर इंसान करना है। नशे की बहुत सारी इकसाम है, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक इस पर मुकम्मल तौर पर इन नशे की बहुत सी सूरतें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक इस पर मुकम्मल तौर पर इंसान करना है। लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ ड्रग काजेज, लंबे अरसे तक नशे का इस्तेमाल बायस बनता है परमानेंट मुश्किल मेंटल ज़हनी एंड फिजिकल और जिस्मानी सिकनेस बीमारी का। लंबे अरसे तक नशे का इस्तेमाल मुस्तकिल ज़हनी और जिस्मानी बीमारी का बायस बनता है। सम काइंड ऑफ ड्रग्स, कुछ नशे की इकसाम दैट कॉज डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड एंड बॉडी, जो ज़हनी और जिस्मानी हलल का बायस बनती हैं, और हीरोइन, मैरिजुआना, चरस, टोबैको, विलियम, कोकैन एंड अल्कोहल और शराब है। इसमें बच्चे यहाँ से एक लाइन दोबारा कर लें। देयर आर मैनी फॉर्म्स, कई सूरतें हैं ड्रग एडिक्शन, नशे की लत की बहुत सारी सूरतें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक इस पर मुकम्मल तौर पर इंहिसार करना है। इसमें क्वेश्चन था वो मैंने आपको करवा दिया। इसका पैरा नंबर 2 भी करते हैं बच्चे। ड्रग एडिक्शन, नशे की लत, ड्रग एडिक्शन नशे की लत का इस कॉज्ड बायस बनते हैं बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर, माहौलियाती अनासर, माहौलियाती अनासर नशे की लत का बायस बनते हैं। चंद अहम इन्वायरमेंटल फैक्टर, माहौलियाती अनासर डेट में कॉज जो बायस बनते हैं ड्रग एडिक्शन, नशे की लत का। चंद अहम माहौलियाती अनासर जो नशे की लत का बायस बनते हैं, और बैड पीयर इन्फ्लुएंस, वो बुरी सोबत का असर, एंड ट्रबल डोमेस्टिक बैकग्राउंड, और तकलीफ दे घरेलू पसे मंजर है। दोबारा सुन लें। अ फ्यू इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर, चंद अहम माहौलियाती अनासर डेट में कॉज जो बायस बनते हैं ड्रग एडिक्शन, नशे की लत का, और बैड पीयर इन्फ्लुएंस, वो बुरी सोबत का असर, और तकलीफ दे इंट्रोवर्ट, वो तकलीफ दे डोमेस्टिक घरेलू बैकग्राउंड पसे मंजर है। ड्रग एडिक्शन इज कॉज्ड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर, नशे की लत का बायस माहौलियाती अनासर हैं। अ फ्यू इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर, चंद अहम माहौलियाती अनासर डेट में कॉज ड्रग एडिक्शन, जो नशे की लत का बायस बनते हैं, और बैड पीयर इन्फ्लुएंस, वो बुरी सोबत का असर, इंट्रोवर्ट डोमेस्टिक बैकग्राउंड, और तकलीफ दे घरेलू पसे मंजर है। वैन जब यंग पीपल, नौजवान लोग, रिमेन रहते हैं इन बैड कंपनी, बुरी सोबत में, एंड डू एक्सपेरिमेंट्स, वो तजर्बात करते हैं, इन द नेम ऑफ एडवेंचर, मोहम जोई के नाम से। जब नौजवान लोग बुरी सोबत में रहते हैं और मोहम जोई के नाम से तजर्बात करते हैं, दे वे फॉल अपने, वो शिकार हो जाते हैं टू एडिक्शन, नशे की लत का, वो इसकी लत का शिकार हो जाते हैं। द पीपल हु आर डिससेटिस्फाइड, वो लोग जो नाखुश हैं, एंड डिसकंटेंटेड, और गैर मुतमिन हैं विद देयर लाइफ, अपनी ज़िंदगियों से, में आल्सो रिजॉर्ट, वो रजू करते हैं टू द ड्रग एडिक्शन, वो नशे की लत की तरफ रजू करते हैं, ऑर्डर के लिए, टू सीक, हासिल करने के लिए, एंड एस्केप फ्रॉड हासिल करने के लिए, वो नशे की लत की तरफ रजू करते हैं, फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लाइफ, जिंदगी की जिम्मेदारियों से। दोबारा इस पैरे को कर ले। ड्रग एडिक्शन, नशे की लत, ड्रग एडिक्शन, नशे की लत का इस कॉज्ड बायस बनते हैं बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर, माहौलियाती अनासर, नशे की लत का बायस माहौलियाती अनासर बनते हैं। अ फ्यू इन्वायरमेंटल फैक्टर, चंद अहम माहौलियाती अनासर डेट में कॉज ड्रग एडिक्शन, जो नशे की लत का बायस बनते हैं, सबब बन सकते हैं। और बैड पीयर इन्फ्लुएंस, वो बुरी सोबत का असर, एंड ट्रबल डोमेस्टिक बैकग्राउंड, और तकलीफ दे घरेलू पसे मंजर है। चंद अहम माहौलियाती अनासर जो नशे की लत का बायस बन सकते हैं, वो बुरी सोबत का असर और तकलीफ दे घरेलू पसे मंजर है। वैन जब यंग पीपल, नौजवान लोग, रिमेन रहते हैं इन बैड कंपनी, बुरी सोहबत में रहते हैं, एंड डू एक्सपेरिमेंट्स, और तजर्बात करते हैं, इन द नेम ऑफ एडवेंचर्स, मोहम जोई के नाम से वो तजर्बात करते हैं, दे मे फॉल अ प्रे, वो शिकार हो जाते हैं टू एडिक्शन, वो नशे की लत का शिकार हो जाते हैं। कुछ नौजवान लोग जो बुरी सोहबत में रहते हैं और मोहम जोई के नाम से तजर्बात करते हैं, वो इसका शिकार हो जाते हैं। द पीपल, लोग, हु आर डिससेटिस्फाइड, वो लोग जो ना खुश हैं, डिसकंटेंटेड, और गैर मुतमिन हैं विद देयर लाइफ, अपनी ज़िंदगी से, वो लोग जो अपनी ज़िंदगी से डिससेटिस्फाइड, गैर मुतमिन हैं, एंड डिसकंटेंटेड, और ना खुश हैं। कंटेंटेड होता है जो चीज़ जिस बंदे को पास होना, उसके ऊपर कनात कर जाना, गुजारा करना, तो उसको कहते हैं कि ये बंदा बड़ा जो है ना वो कंटेंटेड है, यानी इसको कनात पसंद है, ये बंदा जो अल्लाह ताला ने दिया है उसी पे खुश होना, उसी पे राज़ी हो जाना, उसको कहते हैं कंटेंटेड, कनात
وہ لوگ جو غیر مطمئن ہیں اور ناخوش ہیں اپنی زندگیوں سے میں آلسو ریسورٹ وہ رجوع کرتے ہیں نشے کی لت کی طرف رجوع کرتے ہیں ان آرڈر ٹو سیک اینڈ اسکیپ فرار حاصل کرنے کے لیے فرام رسپانسبلٹیز آف لائف زندگی کی ذمہ داریوں سے فرار حاصل کرنے کے لیے وہ نشے کی لت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس میں آپ کا سوال آ گیا وچ انوائرمنٹل فیکٹر اور رسپانسبل فار دا ڈرگ ایڈکشن، کون سے ماحولیاتی عناصر نشے کی لت کا باعث ہیں؟ تو وہ یہی ہے a few important environmental factor، چند اہم ماحولیاتی عناصر that may cause drug addiction or bad peer influence and troubled domestic background۔ اب یہاں سے کر لیتے ہیں bad peer influence and troubled domestic background۔ جی پیرا نمبر 3 ہے آپ کا the most important measure، سب سے اہم قدم، measure کیا ہوتا ہے؟ قدم، اقدامات۔ the most important measure، سب سے اہم قدم ٹو بی ٹیکن جو لیا جاتا ہے ان دس ریگارڈ اس سلسلے میں، سب سے اہم قدم جو اس سلسلے میں لیا جاتا ہے از دا ریہیبلیٹیشن، وہ بحالی ہے، اینڈ ریکوری اور صحت یابی ہے، اور ڈرگ اڈکٹ نشے کے عادی کی وہ نشے کی بحالی، صحت کی بحالی، صحت یابی اور بحالی ہے۔ دا موسٹ امپورٹنٹ میئر، سب سے اہم قدم ٹو بی ٹیکن ان دس ریگارڈ جو سلسلے میں لیا جاتا ہے از ریہیبلیٹیشن، وہ بحالی ہے، اینڈ ریکوری آف دا ڈرگ ایڈکٹ اور نشے کے عادی کی صحت یابی ہے۔ ان مینی کنٹریز، بہت سارے ممالک میں انکلوڈنگ پاکستان، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، ایڈکٹ نشئی دیئر فیملیز کا خاندان اینڈ فرینڈ اور دوست کنسیڈر سمجھتے ہیں اٹ ٹیبو، اس کو ممنوع سمجھتے ہیں ٹو شیئر دیئر پرابلم، اپنا مسئلہ شیئر کرنے میں ود ادر، دوسروں کے ساتھ اپنا مسئلہ شیئر کرنے کو ممنوع سمجھتے ہیں۔ دوبارہ سن لیں، دا موسٹ امپورٹنٹ میئر، سب سے اہم قدم ٹو بی ٹیکن جو لیا جاتا ہے ان دس ریگارڈ اس سلسلے میں از ہے دا ریہیبلیٹیشن، ریہیبلیٹیشن ہوتا ہے بحالی، از دا ریہیبلیٹیشن وہ بحالی ہے، اینڈ ریکوری، ریکوری کیا ہے؟ صحت یابی۔ سب سے اہم قدم جو اس سلسلے میں لیا جاتا ہے وہ ڈرگ ایڈکٹ وہ نشے کی صحت یابی اور بحالی ہے۔ ان مینی کنٹریز، بہت سارے ممالک میں انکلوڈنگ پاکستان، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، ایڈکٹ نشئی دیئر فیملی، اس کے خاندان اینڈ فرینڈ اور دوست کنسیڈر سمجھتے ہیں، اٹیبو معیوب سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، ممنوع سمجھتے ہیں یا معیوب سمجھتے ہیں ٹو شیئر کرنا دیئر پرابلم، اپنا مسئلہ جو ہے اس میں بات کرنا ود ادر، دوسروں کے ساتھ۔ بہت سارے ممالک جس میں پاکستان شامل ہے، نشئی، اس کا خاندان اور دوست اپنا مسئلے کے بارے میں دوسروں سے بات کرنے میں کو معیوب سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں۔ they feel embarrassed، وہ محسوس کرتے ہیں، embarrassed کیا؟ تو شرمندگی، وہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں to talk about it، اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے، for fear of being declared، for fear خوف کی وجہ سے، of being declared نکالے جانے کی وجہ سے، and outcast برادری سے باہر نکالے جانے کے خوف کی وجہ سے، وہ اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ کہیں انہیں برادری سے باہر نہ نکال دیا جائے۔ this not only make the cure difficult، اس سے نہ صرف this اس سے not only نہ صرف makes the cure difficult علاج مشکل ہو جاتا ہے but the most of cases، بلکہ زیادہ تر جو ہے وہ صورتحال میں معاملات میں ایڈکٹ نشئی ڈائی مر جاتا ہے۔ اس this not only make cure difficult، اس سے نہ صرف علاج مشکل ہو جاتا ہے بلکہ زیادہ تر معاملات میں نشئی مر جاتا ہے due to the lack of timely treatment، بر وقت علاج کی کمی کی وجہ سے، and counseling اور رہنمائی، بر وقت رہنمائی اور علاج کی کمی کی وجہ سے نشئی جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ دوبارہ کر لیں، the most important measure، سب سے اہم قدم to be taken جو لیا جاتا ہے in this regard اس سلسلے میں is the rehabilitation، وہ بحالی ہے، and recovery of the drug addict، اور نشئی کی صحت یابی ہے۔ in many countries، بہت سارے ممالک میں انکلوڈنگ پاکستان، جس میں پاکستان شامل ہے، ایڈکٹ نشئی their families کا خاندان and friend اور دوست consider it a taboo، اسے معیوب سمجھتے ہیں to share their problem، اپنا مسئلہ شیئر کرنا معیوب سمجھتے ہیں with other، دوسروں کے ساتھ۔ they feel embarrassed، وہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں to talk about it، اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے for fear of being declared an outcast، برادری سے باہر نکالے جانے کے خوف کی وجہ سے۔ this not only make the cure difficult، اس سے نہ صرف علاج مشکل ہو جاتا ہے، اس سے نہ صرف علاج مشکل ہو جاتا ہے but in most of the cases، بلکہ زیادہ تر معاملات میں ایڈکٹ ڈائی نشئی مر جاتا ہے due to the lack of timely treatment، کمی کی وجہ سے، بر وقت علاج اور رہنمائی کی کمی کی وجہ سے نشئی مر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں آپ جو ہے نا وہ ڈکلیئرڈ اینڈ آؤٹ کاسٹ کا
اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو آوارہ قرار دے کے باہر نکال دینا یا برادری سے باہر نکال دینا. تو آپ کا 1 to 3 جو ہے پیرا جو وہ مکمل ہو گیا. تو انشاءاللہ آپ کو پیرا نمبر 4 اور 5 جو ہے یہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کیا جائے گا. بہت شکریہ بچے. اللہ حافظ.